नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी समय से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि हमारे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे और हम लोग बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम चला रहे थे। नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट प्लेस वैल्यू और रिमाइंडर थ्योरम हो चुका था। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको हम लोग करा देंगे और इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स पे। जब हम लोग फैक्टर्स पे बात करते हैं तो जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख लिया, मान लिया जैसे पहले हम लोग छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फार्मूला आप लोग खुद बना लेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 6 किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। क्या इतने ही नंबर में तो आता है? जब इतने ही नंबर में आता है तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं तो कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब 6 के फैक्टर भी करके देख लेते हैं। देखिए, अगर 6 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो 6 का मतलब क्या 2 इंटू 3 नहीं होता है। 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो भी पावर 2 की पावर जो भी है उसमें एक प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूले की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया कोई भी नंबर लिखा हुआ है a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। जब कोई भी नंबर हो सकता है, अब हम लोग फैक्टर की बात कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हैं तो p की पावर 1 इंटू क्यू की पावर 1 इंटू आर की पावर 1। ये जब नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग करते हैं तो जो पावर में होता है उसमें प्लस करते हैं। आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि a प्लस बी प्लस सी में कर दीजिएगा, ये चीज नहीं होती है। उसके बाद में अब हम लोग जैसे कोई अदर नंबर ले लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया ले लिया हमने 36। पहले हम लोग छोटे नंबरों पर ही वर्क करेंगे। जब छोटे नंबरों पे आ जाएगा उसके बाद में हम लोग बड़े नंबरों पे वर्क करेंगे। 36 को जैसे अगर हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 से कट होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, उसके बाद में 18 से जाएगा, फिर 36 से जाएगा। अब देखिए, जब हम लोगों ने इतना लिख लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग लिखेंगे तो कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। अब हम लोग इसी को फार्मूले से देख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने बेसिक अभी कर रहे हैं, उसके बाद में बड़ी संख्याएं आएंगी, तो क्या हम लोग ऐसे करेंगे? ऐसे तब तो नहीं करेंगे। जैसे 36 है तो 36 में देखिए 4 9 जा 36 होता है। हम लोगों को इस तरीके की ये चीजें आनी चाहिए। 4 का मतलब ये होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यही तो होगा। अब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर लेंगे तो देखिए 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो जब 2 की पावर 2 है, हमने कहा था कि इसमें पावर में प्लस 1 करते हैं, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। पावर देखते हैं, यहाँ पे ये नहीं कि 3 प्लस 1 कर दीजिएगा। तो देखिए कितना हो गया? 3 इंटू 3
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 9 ही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला हम लोग अगर नंबर ले लेते हैं, मान लिया हमने वो नंबर 100 ले लिया। जब हमने 100 नंबर ले लिया तो देखिए फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इस तरीके से मत कीजिए कि 100 लिखे, फिर 2 से कट किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया। आप इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उस पे हम लोग वर्क करते हैं। जब प्राइम फैक्टर पे हम लोग वर्क करते हैं तो देखिए 25 चकू 100 होते हैं, 25 4 जा, तो 25 का 4 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगा, इंटू 5 की पावर भी 2 ही तो होगा। अब देखिए 5 की पावर 2 मतलब 25, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 25 चकू 100। अब यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 इंटू 3, इसका मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। मान लिया कोई भी नंबर ले लिया, 216 ले लिया, इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 216 अगर नंबर हम लोग लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा 216 कितने का क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। जब ये नंबर 6 का क्यूब होता है तो 6 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, यही तो होगा भाई। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ यही है, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 मतलब क्यूब हो गया। अब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 3 है। जब 2 की पावर 3 है, 3 का मतलब कितना हो गया? 4 गुणे 4 बराबर 16 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लिया हमने 729 ले लिया, 729 ले लिया। अच्छा 729 भी किसी नंबर का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया? 9 का क्यूब। जब ये 9 का क्यूब हो गया और ये 9 क्या है? 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पावर वाला हमने बताया हुआ था। जब 3 की पावर 6 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, क्योंकि 3 यही नंबर है और 9 से ही जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 7, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं, मान लिया जैसे 3600 ले लिया, क्या ले लिया? 3600 ले लिया। जब हम लोगों ने नंबर 3600 लिया, इसके अगर हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए पहले 36 के फिर 100 को देखते हैं। 36 को देखेंगे, 100 को देखेंगे। 36 का मतलब 4 गुणे 9, इसका मतलब इसको कितना लिखते थे? 2 की पावर 2, और यहां पर भी 100 है, 100 में 25 चकू 100, तो 2 की पावर 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यही तो हो जाएगा फैक्टर। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर लिख लेते हैं। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर लिखते हैं तो देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ है? 4, 4 का मतलब 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था? p+1 बताया था। इंटू यहां पे 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब +1 तो कितना हो जाएगा? 3, इंटू यहां पर भी 3। अब देखिए 3 तिया 9 बना 45, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर पे बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में 6 लिखा था, ठीक, क्योंकि यहां पर एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू
3 लिखेंगे। ठीक, अब जब हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जब हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं तो यहां पर जो भी पावर होती है उतनी ही रहती है, इसमें +1 नहीं किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। यहां पर 3 की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंड कितने होंगे। अब देखिए टोटल, अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसका मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4। अब देखिए जब टोटल नंबर हमारे फैक्टर नंबर कितने थे, 4 थे, यहाँ पे कितने हैं, सम वाले 2 हैं, तो ऑड वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 में हमने बताया था 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है। यही तो फैक्टर हमने निकाले थे स्टार्टिंग में। जब हमने स्टार्टिंग में यही फैक्टर निकाले थे तो देखिए भैया ऑड कौन कौन से नंबर है, एक 1 हो गया और एक 3 हो गया, तो ऑड कितने हो गए, यही तो है। लेकिन अगर हम लोग इवन की बात करें तो एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। ये चीजें हम लोग, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से हम लोग एक आगे क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लिया हमने ले लिया 2110 नंबर या 2160 नंबर ले लिया। अब जैसे 2160 नंबर ले लिया, अब हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। आप देखिए एक एक चीज को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप। किस तरीके से हमने पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा, उसके बाद में नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इस पर जब हम लोग देखते हैं तो देखिए 2160 मतलब 216, 216 6 का क्यूब, और यहाँ पे 10 है तो एक फैक्टर यहाँ पर भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 216, 6 मतलब 3 बार आया था, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो गया तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सारी चीजों को जब आप लोग बिल्कुल क्रम से करेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना था 2 की पावर 4, तो इसको कितना लिखेंगे 5 इंटू 3 की पावर 3 है तो इसको कितना लिखेंगे 4। यहाँ देखिए 5 की पावर 1 ही तो है। जब 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है 2। देखो 5 चकू 20, 20 दूनी 40, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 40 हो गए। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑड इवन फैक्टर क्या लिख लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। अभी देखिए अभी हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर ये भी सारी चीजें निकालेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग करेंगे। अब देखिए भैया जब हम लोगों ने इवन फैक्टर किया है तो हमने अभी बताया हुआ था कि जो इवन वाला नंबर होता है उसकी पावर में कुछ भी प्लस नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, बाकी सेम चीजें वैसे रहती हैं। अब देखिए कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। जब हम लोग नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं, टोटल कितने थे 40 थे, 40 में से 24 चले गए तो कितने बचेंगे 16, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए 16 हो गए। अब हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स पे बात करते हैं। अब देखिए जब हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स पे बात करते हैं
तो जैसे हम ले लिया, मान लिया 30 ले लिया, क्योंकि हमने नंबर ऑफ फैक्टर कर लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कर लिया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कर लिया। अब हम लोग सम ऑफ फैक्टर पे बात करते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो होगा। जब यही होगा, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर पे। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। आप देखिए जब गुणनखंडों की संख्या भैया देखेंगे तो 2 की पावर 1 1 1, यही तो होगा। इसका मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सारी चीजें देखिए बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि हर एक चीज रिपीट हो जाए और आप लोगों को अच्छे से आ जाए। अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या हमने बोला, इवन फैक्टर। अब देखिए भैया हमने ये बोला था 2 की पावर जो भी है वो सेम रहेगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 4। तो भैया जब इवन 4 हो गए तो ऑड भी कितने हो जाएंगे, 4 ही रहेंगे। अब हमने बोला था सम ऑफ फैक्टर्स, क्या करा लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। जब हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 1, तो इसको हम लोग जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। इसी तरीके से इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसी तरीके से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखिए ये नंबर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, हमने ये बताया था कोई भी नंबर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसी चीज को फॉलो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, यही तो होगा। अब देखिए 3 इंटू 4 इंटू 6, तो देखिए 6 चौक 24, 24 दिया 72, तो इनका गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 216 और 250। अब हम लोग केवल सम ऑफ फैक्टर्स पे ही वर्क करेंगे और सम ऑफ फैक्टर ही फाइंड करेंगे। अब देखिए 216, इसका मतलब क्या था, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। अब हम लोगों ने क्या बोला, सम ऑफ फैक्टर्स, क्या बोला, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब देखिए 2 की पावर 3 है तो 3 तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसी तरीके से 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अब देखिए इसको जब हम लोग करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 हुए 15 इंटू देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40। देखिए भैया कितना, 15 चक्कू 60, 600 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सम करेंगे, क्या करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे कि कोई भी नंबर सम ऑफ फैक्टर्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोग लिखते हैं तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 इस तरीके से चला जाएगा, इंटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 इस तरीके से चला जाएगा, इंटू इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन अगर हम लोग और लेते हैं
उसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने लिखा हुआ था, मान लिया लिखा हुआ है 250। कितना लिखा हुआ है? 250। इसके अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर 3। यही तो होगा भाई। 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 2 250। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए भाई यहां पे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। जब 1 ही रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। ये तो रहेगा। इसी बेस पे हमको करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 2 ही होता, 2 प्लस 1 3 इंटू 25 पंजे 125 और 5 का स्क्वायर 25, 125 और 25 150, 150 और 5 155 और 1 156। तो ये हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 छंग 18, 3 पचे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कल हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस टाइप के काफी क्वेश्चन बाकी हैं। ओके बाय।